गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एसपी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहां पर हम लोग कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश से स्पीकिंग इंग्लिश की पूरी तैयारी। तो अभी तक की हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया था। हम लोग अभी लास्ट क्लास में बना रहे थे एक सेंटेंस को 72 प्रकार से, जिसमें से मैंने प्रेजेंट के पूरे सेंटेंसेस बनाना सिखाया था और आपसे कहा था पास्ट और फ्यूचर को बनाने के। बट कुछ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, इस वीडियो में आपको क्या है, एक सेंटेंस को पूरे 72 प्रकार से मैं खुद बना करके दिखाऊंगा और आपको उसे क्या करना है, कॉपी करते चले जाना है। तो आज आते हैं उसी चीज़ पे, जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाओ 5वीं और 6ठी क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बताया गया है कि टेंसेस क्या हैं। मतलब टेंसेस पे आप ये समझ लीजिए कि टेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, कैसे समझा जाता है, कैसे जाना जाता है। अगर उस क्लास को आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम किसी सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं 72 प्रकार से। तो 72 प्रकार से जो सेंटेंस को बनाना है उन्हें कैसे बनाया जाएगा, उसमें सारे रूल वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 6 क्लास को, डे 6 की क्लास को, ये तो डे 8 है, 7 आया था, उससे पहले 6 आया था। 6 को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, आराम से जा करके देख लो। तो जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम लोगों का भी पोर्शन चल रहा है, हम लोग कहाँ चल रहे थे, बेसिक इंग्लिश से शुरू किया था, अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पहुँच गए हैं। ग्रामर का पूरा पोर्शन पढ़ने के बाद हम लोग पहुँचेंगे स्पोकन पे। मतलब वहाँ पे हम लोग सीख जाएंगे कि इंग्लिश को किस तरीके से, कितनी आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी सिर्फ आपको इतना करना है कि ग्रामर के पोर्शन में एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बनाना सीखना है और उसे अपनी ज़ुबान पर ले आना है। तो जैसे कि आज एक कोई सेंटेंस लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं जो छोटा सा होगा, लेकिन जिसमें ज़्यादा लिखना ना हो, ताकि टाइम भी बचे आपके लिए, और टफ होगा, इजी बनाने की कोशिश करेंगे और करते जाएंगे। तो जैसे हम लोग कर लें कि वह कपड़े धोती है, ठीक है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। वह कपड़े धोती है। ये धोती धोती नहीं है, मतलब धुलती है, धुलती है। वह कपड़े क्या करते हैं, धुलती है, तो धोती है। वह कपड़े अगर धोती है तो क्या करेंगे। तो सिंपल सा मैंने बताया था आपको, कोई किसी भी सेंटेंस को बनाने का तरीका आपके पास यही था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, प्लस उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, प्लस वर्ब लिखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, 6 डे की क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कार्य करने वाला, और यहाँ कार्य कौन कर रहा है, वह कर रहा है। वह को एक नाम भी दे सकते हैं, सीता, गीता, बबीता, कुछ भी दे सकते हैं। ये सारे नाम यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे वह लिखा है, इसका मतलब होगा वह का मतलब शी। शी क्या होता है, एक वचन वर्ड है। ये कैसा है, ये एक वचन है, एक वचन है, मतलब सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर में एक वचन है, तो इसको पढ़ेंगे सी के साथ। देखो कपड़े धोने की, धोने की क्या होती है, यहाँ देखो, अब ये सेंटेंस कौन सा है, ता है लिखा है, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस सिंपल है और सिंगुलर है, सिंपल है प्लस सिंगुलर है, तो उसमें एस लग जाता है। यदि निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डू या डज लग जाता है। ये सारी चार्ट जो है डे 6 की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जा करके उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो अभी है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब किस में जुड़ जाएगी, वर्ब में जुड़ जाएगी, वॉश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शी वॉशेस क्लोथ्स, शी वॉशेस क्लोथ्स, कपड़े धोती है। वो क्या करती है, कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लोथ्स। फिर क्या बना लेंगे हम लोग, बना लेंगे शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स, शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। देखो निगेटिव बना लिया, मैंने बताया था, एक सिंपल बनेगा, निगेटिव बनेगा, एक इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव बनेगा, फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। तो इतने सारे सेंटेंसेस बनने हैं, तो एक के 2 बना लिए हम लोगों ने। अब क्या करना है, डज को आगे ले आना है, फिर शी वॉश क्लोथ्स, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड वैसे ही चलता रहेगा। अभी इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर डज शी नॉट वॉश क्लॉथ्स। नेक्स्ट, वाई डज शी वॉश
क्लॉथ्स। इसका मतलब क्या हुआ, वह कपड़े क्यों धोती है, भाई गंदे हैं कपड़े इसलिए धोती है। क्यों धोती है, वह कपड़े क्यों धोती है। जैसा पूछ लिया तुम खाना क्यों खाते हो, वाई डज यू ईट फूड, तुम खाना क्यों खाते हो। तो वहाँ पे मतलब लग जाना है। देखो यहाँ पे तुम का मतलब मैंने ही से लिया है, उसको अगर यू करोगे तो डू यू, वाई डू यू ईट फूड, ठीक है, वो रॉन्ग नहीं है। मैंने वाह यू का मतलब बताया है वहाँ पे ही से, कि वह खाना क्यों खाता है, इसलिए। और ये हो जाएगा वाई डज शी नॉट वॉश क्लोथ्स। क्योंकि ये सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 हैं, इसलिए इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि ये कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये किसका है, पी आई का। पी आई मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ऐसे ही अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब देख लेते तो उसके लिए लिखा जाएगा वह कपड़े धो रही है, वह कपड़े धो रही है, वह कपड़े धो रही। तो पहला क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस में आएगा तो आएगा शी, और शी में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये क्या है, पीसी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज लगता है सिंगुलर के लिए, एम लगता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, और आर लगता है प्लूरल मतलब बहुवचन के लिए। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, सी है एक वचन, एक वचन के साथ लगेगा इज, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्या होगा, इज आगे ले आएंगे, इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। फिर इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ये बना लिया। अब क्या लगाना है, वाई लगा देना है इसके आगे, वाई, और यही वाला पूरा उतार देना है, वाई इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क चलेंगे यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट वाला वाई, इसमें यहाँ पे आई स्मॉल कर दीजिए, पंचुएशन गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद शी वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक, बहुत इजी था, बना लिया हम लोगों ने। अब इस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं। तो वह कपड़े धो चुकी है, वह कपड़े धो चुकी है। देखो हिंदी में बनाना मैंने सिखाया है, डे 7 की क्लास में जाओगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस को ये जो 6 प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसमें 6 प्रकार से हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में लिख करके उसको ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो बेसिकली आपको इंग्लिश सिखानी है, तो अगर आप पीछे की क्लास देखोगे तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएंगी। आगे की क्लासेस कैसे समझ में आएंगी कि मतलब ये वाली चीज़ें जो मैं हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये जो इंग्लिश में लिखी जा रही हैं यहाँ पर, ये आपको हिंदी में भी बताई गई है डे 7 की क्लास में। तो डे 7 की क्लास में जाइए, आराम से देखिए और उसके बाद भाग के आ जाइए, यहीं पढ़ते हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं, वह कपड़े धो चुकी है, इसकी पहचान हमने पहचान ली। और इसमें लगता है हैज़ और हैव। हैज़ लगता है सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ, हैव लगता है प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ। तो ये सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ हैज़ लगेगा। लगा देते हैं सी हैज़ वॉश्ड। यहाँ कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सी हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। फिर सी हैज़ नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। खाली पहला वाला आपको बनाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस रूल को फॉलो करते चले जाइए। एक बार नॉट लगा देना है, एक बार इज को आगे ले आना है, फिर नॉट लगा देना है, फिर वाई लगा देना है। ये जो वाई वाला वर्ड आता है, क्यों वाला लगा देना है। देखो सब में सेम चीज़ें हैं, तो कुछ नहीं है ये, लेकिन मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये चीज़ आपकी ज़ुबान मतलब टंग पे जो है ना फिट हो जानी चाहिए। टंग पे अगर फिट हो जाएगी तो ये इंग्लिश समझ लो आप फटाफट इंग्लिश को बोलना सीख जाओगे। अगर इंग्लिश आपकी टंग पे जुबान पे चलने लगेगी
तो आप इंग्लिश को आराम से बोलें। जैसे बोला जाएगा सी वॉशेस क्लोथ, सी डज नॉट वॉशेस क्लोथ, डज सी वॉशेस क्लोथ, डज सी नॉट वॉशेस क्लोथ, वाई डज सी वॉशेस क्लोथ और वाई डज सी नॉट वॉश क्लोथ। तो वॉश क्लोथ हो गया। सी इज वॉशिंग क्लोथ, सी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ, इज सी वॉशिंग क्लोथ, इज सी नॉट वॉशिंग क्लोथ, वाई इज सी वॉशिंग क्लोथ, वाई इज सी नॉट वॉशिंग क्लोथ। तो ये क्या है, ये वर्ड्स आपके टंग पे क्या होंगे, जुबान में बैठ जाएंगे जब आप इसको मन में बैठ के बना रहे हो। कहीं भी बैठे हो, मतलब इस तरीके के प्रोसीजर कहाँ है, कहीं भी हम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते समय एक सेंटेंस सोच लिया मैंने और टाइम नहीं कट रहा था तो सेंटेंस सोच करके उसे रटना शुरू कर दिया कि ये आई एम कमिंग हेयर माई कैम, आई एम वॉशिंग माई प्लेट्स, आई एम वॉशिंग माई शूज़, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा हो उसको एक सेंटेंस उठा लो। मैं खाना खा रहा हूँ, वो नाश्ता कर रहा है, ये जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है। जैसे आप सफ़र कर रहे हो तो मैं यहाँ से कानपुर जा रहा हूँ, तो कानपुर जाने का नहीं, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार से बनाते चले जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, हैज़ को आगे ले आना है। हैज़ सी वॉश्ड क्लॉथ्स, ये आ गया। फिर हैज़ शी नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, वाई हैज़ शी वॉश्ड क्लोथ्स। अच्छा, इन सब का मतलब देखो पता है क्या, सिंपल से मैं बता भी चुका हूँ, एक बार देख लो कि इसका तो मतलब हो गया वह कपड़े धो चुकी है, वह कपड़े नहीं धो चुकी है, क्या वह कपड़े धो चुकी है, क्या वह कपड़े नहीं धो चुकी है, क्यों वह कपड़े धो चुकी है। इसका मतलब क्या होता है, क्यों। इन सब में वाई लगाने का मतलब यही होता है कि क्यों वह कपड़े धो चुकी है और वो क्यों वह नहीं कपड़े धो चुकी है। सी नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। तो ये जो लास्ट वाले चलते हैं तो क्यों नहीं वर्ड जोड़ते जाओ और हमसे बनाते चले जाओ। तो ये तो तीन प्रकार के हो गए, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट टाइप का एक और बचता है जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं, जिसमें समय आ जाता है। तो इसमें लगा देना है कि वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो क्या कर लिया, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, ये सेंटेंस बन गया। 2 घंटे से, देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो समय आ जाता है, दूसरा रहा है आ जाता है। तुम समझ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। तो बनाने का मेथड वही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो परफेक्ट की होती है, हैज़ और हैव, इसके आगे बीन लगा देते हैं, BEEN बीन, वो बन जाती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। अगर बनाना चाहे तो क्या बनेगा, हैज़ बीन और उसके साथ साथ हैव बीन, ये सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो शी हैज़ बीन वॉशिंग, इसमें ING फॉर्म लगती है, क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे देखो एक वर्ड लगा है फॉर। मैंने 7 डे की क्लास में ये भी बताया था कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। तो सिंस और फॉर लगता है निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। यहाँ 2 घंटे की बात की गई है, कौन सा 2 घंटे हैं ये हमें अभी कंफर्म नहीं है, सुबह के, शाम के, कहाँ के हैं नहीं पता। तो 2 घंटे के, अगर वो लिखा होता है यहाँ कि वह सुबह से कपड़े धो रही है, तो शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, जैसे लास्ट नाइट से फीवर आता है तो उसके फीवर में लिखा जाता है सिंस लास्ट नाइट, वैसे ही अब क्या होगा, शी हैज़। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि जो नॉट लगना है वो इन दोनों के बीच में लगना। सी हैज़ नॉट बीन, मतलब बीन को एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब ना मान करके किसी और तरीके से ऐड करते हैं, बस खाली लेकिन लिखना है, आपको ये बात याद रखनी है। वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद हैज़ आगे चला जाएगा। शी मैंने बताया था कि बीन कभी साथ में नहीं जाएगा हैज़ के, तो इसलिए क्या होगा, हैज़ वैसे ही रहेगा, हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। सिंपल सा लिख लेना। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या जाएगा, फिर हैज़ शी नॉट, बीन से पहले नॉट,
बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। ठीक है, इसके बाद वाई, इसके आगे वाई लगा दो, हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। खत्म। फिर उसके बाद लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला लिखेंगे वाई हैज़ शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। 2 hours। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसानी से क्या किया हम लोगों ने। अब एक सेंटेंस को 24 प्रकार से बना लिया। ये 6, 12, 18 और 24। तो इस तरीके से हम लोगों ने 12-24 सेंटेंसेस पूरे बना लिए हैं। देखो प्रेजेंट का काम खत्म, अब बचा क्या, पास्ट बचा है और फ्यूचर बचा है। तो प्रेजेंट वाला तो काम खत्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं पास्ट और फ्यूचर पे। तो एक बार इसको देख लो, सी वॉशेस क्लोथ, सी डज नॉट वॉश क्लोथ, सी डज सी वॉश क्लोथ, डज सी नॉट वॉश क्लोथ, वाई डज सी वॉश क्लोथ, वाई डज सी नॉट वॉश क्लोथ। फिर उसके बाद क्या है, सी इज़ वॉशिंग क्लोथ, सी इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ, इज सी वॉशिंग क्लोथ, इज सी नॉट वॉशिंग क्लोथ, वाई इज सी वॉशिंग क्लोथ, वाई इज सी वॉशिंग, वाई इज, यहाँ नॉट तो लगाना भूल ही गया, वाई इज सी नॉट वॉशिंग क्लोथ। नेक्स्ट क्या है, वह कपड़े धो चुकी है, शी हैज़ वॉश्ड क्लोथ, सी हैज़ नॉट वॉश्ड क्लोथ, हैज़ शी वॉश्ड क्लोथ, हैज़ शी नॉट वॉश्ड क्लोथ, वाई हैज़ शी वॉश्ड क्लोथ, वाई हैज़ शी नॉट वॉश्ड क्लोथ। देखो इतनी सारे इंग्लिश अगर जुबान से बोलोगे तो समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपकी अपने आप टंग्स पे क्या होंगी, इंग्लिश कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। और अभी तो सिर्फ एक सेंटेंसेस है, बहुत से सेंटेंसेस ऐसे मैं दूंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है और वो जीवन से आपके जुड़े होंगे, उनके भी बनाने चले आएंगे। सी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours, सी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours। सिंपल सा। नेक्स्ट है हैज़ सी बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours। उसके बाद हैज़ शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours, वाई हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours, वाई हैज़ शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours। ये पूरा प्रेजेंट का बन करके तैयार हो गया। अब हम आते हैं पास्ट की तरफ। तो प्रेजेंट के 24 सेंटेंस हम लोगों ने बना लिए। अब पास्ट और फ्यूचर का देखना है। तो पास्ट में अगर कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो पास्ट में सेंटेंस ऐसा होगा, वह कपड़े धोती थी। देखो ता लगाना है तो धोती थी, वह कपड़े धोती थी। तो सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस होते हैं पास्ट में, मैं फिर से बताऊंगा एक बार 6 डे की क्लास में जाओ, वहाँ पे पूरी चार्ट बनी हुई है, किस में क्या लगना है वहीं से पता चलेगा। जो भी मैं हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ सब वहीं से पता चल जाएंगे, सहायक क्रिया क्या है। तो शी लग जाएगा। उसके बाद ये पास्ट का इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में अगर कभी भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और अफर्मेटिव हैं, सिंपल सेंटेंसेस मतलब अफर्मेटिव, और उनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब के सेकंड में मतलब वर्ब मतलब काम करना, काम मतलब कौन से कर रहे हैं हम लोग, धोने का काम कर रहे हैं, तो वॉश्ड हो जाएगा, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। वॉश्ड, सी वॉश्ड क्लोथ्स। अगर निगेटिव होता है तो सी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट, डिड शी वॉश क्लोथ्स, और फिर डिड शी नॉट वॉश क्लोथ्स। तो इस तरीके से सेंटेंसेस देख रहे हैं हम लोग। अब इसके आगे क्या करना है, बस वाई लगा देना है और एक बार नीचे फिर से वाई लगा देना है। वाई डिड शी वॉश क्लोथ्स, ऊपर वाले को फॉलो कर लो, ये वाले को, और उसके बाद इसको फॉलो कर लो, वाई डिड शी नॉट वॉश क्लोथ्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये भी 6 बना लिए, हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाओ। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे, वह कपड़े धो रही थी, वह कपड़े धो रही थी। देखो रहा शब्द आ जाता तो कॉन्टिन्यूस में हो जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो वॉज एंड वर्ब होती है। वॉज लगता है एक वचन के साथ और वर्ब लगता है बहुवचन के साथ। तो देखो अभी सेंटेंस को जोड़ना कैसे, जैसे मैं जब घर पहुंचा तब वो क्या कर रही थी, कपड़े धो रही थी। देखो जोड़ लिया ना, सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ना है हमें आगे। यही तो स्पीकिंग है। स्पीकिंग का मतलब क्या है, आम भाषा में मतलब जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, जो नॉर्मली चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। हम जब गए थे तो वो कपड़े धो रहा था,
कपड़े धो रहा था। सर मैं जब वो गया था तो वो खाना खा रहा था, जब मैं वहाँ गया था तो वो खेल रहा था, वो खाना खा रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, डांस कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, मूवी देख रहा था। तो उन सारी चीज़ सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कम से कम पता तो होना चाहिए। वो नहीं धो रहा था, वो क्यों धो रहा था, बताओ क्यों धो रहा था, वो काम क्यों कर रहा था, उसके पास तो कोई काम था ही नहीं। तो क्यों वाले वर्ड यहाँ मिल जाएंगे, क्या कर रहा था यहाँ मिल जाएगा, और कर रहा था यहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दो दो सेंटेंस के पेयर में मिलेगा। ये वाला देखो तुम्हारा सिंपल निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है, WH इंट्रोगेटिव और निगेटिव में सिंपल सेंटेंस। तो इस तरीके से दो दो का पेयर बनाते जाइए, बोलते जाइए और सारे सेंटेंसेस का मतलब आपका निकल आएगा। यहाँ क्या होगा, सी वॉज, फिर आप क्या लगेगा ING फॉर्म, वॉशिंग क्लोथ्स। आज पूरे 72 सीख लेने। फिर सी वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ये समझ लो कि आज के बाद टेंस तो बनाना आ जाना चाहिए। देखो भूलोगे, सिर्फ एक चीज़ मैंने बताई थी कि वर्ब भूलोगे कि लगाना क्या है, किसको क्या कहते हैं, बस यही याद करना है आपको। और इसके अलावा जो ये बैठाने वाली चीज़ है आज आपको कंठस्थ हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के दिन आप समझ लीजिए 72 के 72 सेंटेंस बना लेंगे ना, सीख गए अगर आप, तो आपसे कभी भी टेंस में गलतियाँ नहीं होंगी। वॉश शी वॉशिंग क्लोथ्स। तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, उसमें आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। वॉश शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, इसलिए मेरे वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए और बस पढ़ते चले जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिर वाई, अब मैंने बताया था कि वाई लगाने के बाद ये वाला फॉलो कर दीजिए। पहला वाई वॉश शी वॉशिंग क्लोथ्स, और फिर वाई वॉश शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। अब परफेक्ट में आ जाओ, पास्ट परफेक्ट की बात करो तो वह कपड़े धो चुकी थी, वह कपड़े धो चुकी थी, वह कपड़े धो चुकी थी। तो कैसे होगा, इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड लगता है, तो शी हैड, बताया था वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद सी हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। फिर इसके बाद बताओ, हैड आगे आ जाएगा ना, हैड आगे आ गया, हैड शी वॉश्ड क्लोथ्स। फिर हैड शी नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। एक तो साली इतनी गर्मी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही है, इसमें बताया नहीं जा सकता कुछ। और इसके बाद देख लेते हैं, वाई हैड शी वॉश्ड क्लोथ्स। फिर वाई हैड शी नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। तो ये हो गए आपके 18, क्षेत्रीय का 18 बना लिए। अब हमने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। तो सी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ें लगनी है, बस खाली यही चेंज हुआ, हैड बीन, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फिर उसके बाद शी हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, ये बीन लिखा हुआ है, मैंने बताया मेरी राइटिंग में बड़ी दिक्कत है, लेकिन राइटिंग कभी आपको कहीं जाने से रोक नहीं सकती। फॉर 2 आवर्स। अब मैं थोड़ा सा गैप करूँगा, बस खाली देखते जाओ। हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2
आवर्स, बिल्कुल सिंपल सा। फिर हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, सिंपल है। नेक्स्ट वाई लगा देना है इसके आगे, वाई और हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। फिर लास्ट वाला वाई हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, सिंपल। ये सब क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 4 क्वेश्चन मार्क वाले बना लिए। अब देखो कितना सिंपल हो गया, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। सी वॉश्ड क्लोथ, सी डिड नॉट तो लगाया ही नहीं, मिस कर जाते हैं हम, लिखते लिखते मिस कर जाते हैं, लेकिन आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। शी वॉश्ड क्लोथ, सी डिड नॉट वॉश क्लोथ, डिड शी वॉश क्लोथ, डिड शी नॉट वॉश क्लोथ, वाई डिड शी वॉश क्लोथ, वाई डिड शी नॉट वॉश क्लोथ, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ, शी वॉज नॉट वॉशिंग क्लोथ, वॉज शी वॉशिंग क्लोथ, वॉज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ, वाई वॉज शी वॉशिंग क्लोथ, वाई वॉज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ, सिंपल सा। फिर उसके बाद शी हैड वॉश्ड क्लोथ, शी हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ, हैड शी वॉश्ड क्लोथ, हैड शी नॉट वॉश्ड क्लोथ, वाई हैड शी वॉश्ड क्लोथ, एंड वाई हैड शी नॉट वॉश्ड क्लोथ। नेक्स्ट आ जाइए, शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 आवर्स, और शी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 आवर्स। हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 आवर्स, हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 आवर्स। फिर वाई हैड शी बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 आवर्स, एंड लास्ट वन इज वाई हैड शी नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 आवर्स। ये हमने बना लिया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग फ्यूचर टेंस की तरफ कि फ्यूचर में कैसे बनाते हैं। तो लास्ट इसके बाद होगा फ्यूचर। इस तरीके से हम लोग टोटल एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बना सकते हैं, और इस 72 प्रकार के सेंटेंस को आपको अपनी ज़ुबान से बनाने हैं। कॉपी पे कम 1-2 बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपकी मिस्टेक जो है वो पकड़ में आ जाए। उसके बाद सिर्फ आप ज़ुबान से बनाएंगे ताकि हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं अपनी, क्योंकि मुझे बोलना है भाई, मैं इंग्लिश को सीख रहा हूँ बोलने के लिए, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, नॉट टू राइट। राइटिंग सही है, अच्छी बात है, राइटिंग आपको आती भी होगी। अगर आपने इंटर हाई स्कूल पास कर रखा है तो आपको आती होगी। अगर उससे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसको कैसे लिखा जाता है। अभी आगे धीरे धीरे और क्लासेस आएंगी, उनमें मैं डिक्टेट भी कर दूंगा, तो आप लोग लिखना सीख जाएंगे। प्रेजेंट और पास्ट के 24 सेंटेंसेस बनाने के बाद अब आ जाते हैं फ्यूचर पे कि फ्यूचर के जो 24 सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे। तो देख लेते हैं फ्यूचर में क्या बनेगा। फ्यूचर में अगर वही लड़की कपड़े धोएगी तो कैसे धोएगी, वह कपड़े धोती होगी, सिंपल है, वह कपड़े धोती होगी। तो क्या होगा, शी विल वॉश क्लोथ्स। इसकी हेल्पिंग में जानते हैं, विल या शैल होता है, विल लगता है सिंगुलर के साथ और शैल लगता है प्लूरल के साथ। तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ बात की जाए, वह कपड़े धोती होगी, वह कपड़े धोती होगी लगा दिया। फिर शी विल नॉट वॉश क्लोथ्स, फिर विल शी वॉश क्लोथ्स, फिर विल शी नॉट वॉश क्लोथ्स। नेक्स्ट वन वाई लगा देते हैं इसके आगे, वाई विल शी वॉश क्लोथ्स एंड वाई विल नॉट शी वॉश क्लोथ्स। देखो ये है फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर के इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं कि वर्ब की, किसी का भी इंडेफिनिट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जो इसमें फ्यूचर में है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है, और एक वचन है तो एक वचन के साथ विल लग जानी तय है। इतना बना लिया हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट से। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को अगर देखा जाए तो क्या होगा, वह कपड़े धो रही होगी, वह कपड़े धो रही होगी। मैंने बताया था आपको, जब गा वर्ड मिल जाएगा तो चले जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे या फ्यूचर के लास्ट वर्ड में पहुंच जाएंगे। तो अब आ जाओ, इसकी हेल्पिंग होती है क्या, विल बी, शी
विल बी। अब ये बी भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे बीन, मतलब अगर नॉट लगाना होगा तो विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, कभी भी बी जो है बाहर इसके साथ में नहीं जाएगा। तो शी विल बी वॉशिंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वॉशिंग क्लोथ्स। और उसके बाद शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। फिर विल शी बी वॉशिंग क्लॉथ्स, में लग जाएगा। और विल शी नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। जिनमें भी दो हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी ना, दो हेल्पिंग वर्ब जब भी मिल जाती है, मतलब विल लग गया, विल बी मिल गया, विल हैव मिलेगा, भी शैल हैव मिलेगा। और जैसे अभी पढ़ रहे थे हैड बीन, उधर पढ़ रहे थे हम लोग हैज़ बीन, तो जिनमें भी बी वर्ड या बीन वर्ड समथिंग को जुड़ जाता है उनके लिए ये समझ लो कि ये जो होता है एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है जो हमें वर्ब से पहले लगाना होता है। नॉट का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद मिल जाता है, लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही नॉट रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना है, बस खाली इस वाले में यही दिक्कत करता है फ्यूचर में, मैक्सिमम मिस्टेक यहीं पे करते हैं लोग कि नॉट कहाँ पे लगेगा। तो नॉट ये समझ लो कि इन दोनों के बीच में हमेशा नॉट लगेगा। अब इसके आगे खाली वाई लगा देना, लगाने के बाद ये वाला लिख देते हैं हम लोग, विल शी बी वॉशिंग क्लोथ्स। और फिर उसके बाद ये वाला लिख देंगे, विल शी नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। तो सारे रूल अगर आपको याद है तो आप आराम से बनाते चले जाओगे, आपको कुछ परवाह नहीं होगी। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने भी नहीं देना चाहता मैं कि वह कपड़े धो चुकी होगी। इसी सेंटेंस को एक और प्रकार से बनाना सिखाऊंगा, ये वाले जो सेंटेंसेस मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन अभी हम लोग टेंस में हैं तो सिर्फ टेंस को पढ़ते हैं, सिर्फ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ बेसिक से चल रहे हैं तो आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, कुछ नहीं होगा, आगे देखा जाएगा क्या आ रहा है। विल हैव वॉश्ड लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर उसके बाद क्लोथ्स, फिर शी विल नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स, फिर विल शी हैव वॉश्ड क्लोथ्स। फिर नेक्स्ट वन इज विल शी नॉट पहले लग जाएगा, फिर हैव लगेगा, वॉश्ड क्लोथ्स। और लास्ट वन इज वाई विल शी हैव वॉश्ड क्लोथ्स एंड वाई विल शी नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स। इसके बाद क्या बचता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मैंने बताया था कि जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के आगे क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हो इसमें क्या लगाया था, इसमें लगेगा वह 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी। ठीक है, तो एक एजम्पशंस के रूप में बनाया जाता है। फ्यूचर में एक यही चीज़ें हैं कि इनको हम 2 सेंटेंसेस बना सकते हैं कि एक तरीके का हम एज्यूम भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं, या ऐसा भी तो लगता है कि जैसे ये प्रेजेंट डे की बात चल रही हो, फ्यूचर की बात हम लोग ना कर रहे हों। तो ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ बैठे हो, यार वो खेल रहा होगा, अभी की बात कर रहे हैं लेकिन खेल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रेजेंट में बात कर लेते हैं, बट इनको अभी हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कैसे ट्रांसलेट करते हैं।
तो वह 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी, तो सी विल हैव बीन वॉशिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगती है, क्लोज फॉर 2 आवर्स। अब देखो ये जो इतना मटेरियल है तो बदलेगा ही नहीं, हम लोग जानते हैं। तो इसको मैं सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा कर दूंगा, ये वाला चीज़ आप लिख लीजिए, सी विल नॉट हैव बीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं आपको। हेल्पिंग वर्ब में 3 पोर्शन बन गए हैं। एक विल हैव बीन में तो विल के बाद भी नॉट लगना है। मैंने बताया था कि जितना भी चीज़ें एक्स्ट्रा दी है, एक से ज़्यादा जो भी चीज़ें दी हों उनको हम हेल्पिंग वर्ब के तरीके ट्रीट नहीं करते, उनको एक तरफ छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले छोड़ देते हैं, और उसके बाद इस चीज़ को उठा करके उनके बीच में नॉट लगाएंगे। अब जाएगा, आगे भी जाएगा तो कौन जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आगे आएगा, विल आएगा, फिर शी आएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा, और ये सारी चीज़ें वैसे ही लिखी रहेंगी। नेक्स्ट वन इज़ विल शी, नॉट लग जाएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन लगेगा, फिर सारी चीज़ें वैसी रहेगी। और उसके बाद देख लो वाई विल शी हैव बीन, सब सेम। और लास्ट वन इज़ वाई विल शी नॉट हैव बीन, और लास्ट सारी चीज़ें सेम। तो ये फ्यूचर के टोटल एक सेंटेंस को हमने बना दिया 72 प्रकार से। एक सेंटेंस को कितने में कन्वर्ट कर दिया, 72 में कर दिया। अब सोचो जरा कि एक सेंटेंस को आप बना सकते हो 72 प्रकार से, और इन 72 प्रकार के सेंटेंसेस को आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि आपको पूरा का पूरा टेंस भी आ गया, एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा टेंस आ गया। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप डे 6 की क्लास जरूर देखेंगे। 7 वाले में तो आपको सिखाया गया था कैसे बनाना है, उसको देख सकते हो, बहुत छोटी सी क्लास है। लेकिन 6 वाली क्लास जो है वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी आपको देखना ही देखना है। मेरे से आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आपको देखना है जाकर के। तो 6 डे की क्लास जाकर के देखो, जाके वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किसमें क्या लगना है। टेंस की चार्ट जो है, मेन चार्ट वहीं बनी थी, वहीं पे हम लोगों ने सीखा था कि 6 सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, और 6 को कन्वर्ट करते चले जाओ 24 में, फिर 24 को कन्वर्ट करते चले जाओ 72 में। तो 72 प्रकार के सेंटेंस को, सिर्फ एक सेंटेंस को 72 प्रकार से बना लिया है आज हम लोगों ने, और इस तरीके से पूरा टेंस समाप्त होता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो धीरे से धीरे इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में आएंगे कि आप जानेंगे प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, और किन चीज़ों का यूज कैसे किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तब तक कि ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो बेटा, पढ़ो, मस्त एंजॉय करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, आराम से पढ़ो। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कितना मज़ा आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ लोग कमेंट करते, कुछ लोग करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था।